जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूं बाल मनोविज्ञान का एक और लेक्चर, अर्थात इवान पी पावलोव साहब का जो सिद्धांत है अधिगम से संबंधित उस सिद्धांत को। दोस्तों, इसे हम संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत या क्लासिकल या कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, गुरुजी वर्ग विज्ञान टीचर आपका स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम देखते हैं इवान पी पावलोव साहब के बारे में, उनके सिद्धांत को। दोस्तों चलिए, इवान पी पावलोव, उनका पूरा नाम क्या था? इवान पी पावलोव वो कहाँ के निवासी थे? रूस के निवासी थे। उन्होंने अपना सिद्धांत कब दिया? 1904 में दिया। दोस्तों, उन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पे। ये हमारे कौन हैं? इवान पी पावलोव साहब हैं। आगे चलते हैं। दोस्तों, उनके सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत के नाम से, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत के नाम से, टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत के नाम से और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत और अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। दोस्तों, इस नाम से उनके सिद्धांत को जाना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। दोस्तों, ये जो नाम है आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। दोस्तों, अक्सर पूछ लेता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसे कहते हैं? तो पी पावलोव साहब के सिद्धांत को ही शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके ये हो गए। आगे चलते हैं, हम इनके प्रयोग को देखते हैं। दोस्तों हम पावलोव साहब के प्रयोग को देखते हैं। पावलोव साहब का ये कुत्ता है, ठीक है, जिसका उन्होंने ऑपरेशन करके एक उसका कनेक्शन जो जहाँ पे लार या फिर लिक्विड फॉर्म में जो लार इकट्ठा होती थी उसका कनेक्शन उन्होंने एक पाइप के माध्यम से किस पे कर दिया? एक कांच के ग्लास पे कर दिया या परख नली पे कर दिया, जिससे कि वहाँ पे जो भी भोजन के समय उसकी लार आती थी वहाँ पे इकट्ठा हो सके। दोस्तों, ठीक है, आगे चलते हैं हम। पावलोव साहब ने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया। उन्होंने कुत्ते की लाल ग्रंथि का ऑपरेशन किया तो उस लाल ग्रंथि का संबंध एक ट्यूब द्वारा कांच की बोतल पे स्थापित किया जहाँ लार एकत्रित हो सकती। दोस्तों, ठीक है, प्रयोग में कुत्ते को घंटी बजाने जैसे घंटी बजती थी उसी के साथ उसका खाना आ जाता था। तो दोस्तों, ठीक है, खाना देख के कुत्ते के मुंह में लार आती थी और स्वाभाविक क्रिया हो गई। दोस्तों, ठीक है, यह क्रम कई बार चला, दोहराया गया और उसके कुत्ते में जो लार आती थी उसका संबंध किससे हो गया? उसके जो भोजन आता था। दोस्तों, इसको अब हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? पहले क्या हुआ? नॉर्मली हमने घंटी बजाई, देखा कि कुत्ते के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं 5 सेकंड के अंतराल में हम भोजन लाते हैं, उसको देख करके कुत्ते के अंदर क्या आती है? कुत्ते के जो लार ग्रंथि है, कुत्ते का जो ग्रंथि होती थी उसमें लार इकट्ठा होना शुरू हो जाती। दोस्तों, यहाँ पे लार इकट्ठा हुई। ठीक है, अब हम देखते हैं 1 बार 2 बार जब प्रैक्टिस करते हैं कि उसके मुंह जैसे हम भोजन आता है, फूड आता है, तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि वह स्वाभाविक घटना है कि जैसे ही वो आएगा, आपका भोजन आएगा तो लार आएगी। ये एक प्राकृतिक नेचुरल घटना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? यहाँ पे जैसे ही भोजन आता है उसको बदल करके अनकंडीशनल जो है भोजन, अनकंडीशनल कंडीशन है जो भोजन, उसके साथ उसका कनेक्शन करते हैं। अर्थात घंटी क्या हो जाती है? कंडीशनल हो जाती है। ठीक है, अनुबंधित हो जाती है और जो भोजन है वो अनानुबंधित है। ठीक है, तो उसको हम किसके साथ? लार के साथ कनेक्ट करते हैं। अर्थात पहले हम घंटी बजाते हैं, उसके तत्काल 5 सेकंड के अंदर भोजन लाते हैं तो उसका कनेक्शन बन जाता है। दोस्तों, ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जिसको कई बार प्रैक्टिस करने के बाद जब लार घंटी बजाएंगे तुरंत भोजन लाएंगे और तो उसके मुंह में लार आ जाएगी। ठीक है, इसका कनेक्शन क्या बन जाता है? CS और CR, अर्थात कंडीशनल स्टिमुलस। जो घंटी है क्या है? कंडीशनल स्टिमुलस। एक क्या है? अनुबंधित उद्दीपक है और ये अनानुबंधित भोजन जो है अनानुबंधित उद्दीपक है। दोस्तों, ठीक है, अनानुबंधित उद्दीपक कौन हो गया? भोजन। और अनुबंधित उद्दीपक क्या हो गया? आपका घंटी। जब अनुबंधित उद्दीपक का, ध्यान से समझिएगा, जब अनुबंधित उद्दीपक का अनानुबंधित उद्दीपक के साथ मेल करके हम उसको साथ में प्रेजेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक घटना होती है UCR, अर्थात अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। इसको अनानुबंधित
जो उसकी अनुक्रिया होगी इसको क्या कहेंगे, यूसीआर का अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, तो अनानुबंधित अनुक्रिया होगी दोस्तों। तो ये हमारी जो CS अर्थात कंडीशनल स्टिमुलस अर्थात जो आपका अनुबंधित अनुक्रिया होगी, अनुबंधित रिस्पॉन्स स्टिमुलस होगा, अनुबंधित स्टिमुलस होगा, उद्दीपक होगा, अनुबंधित उद्दीपक, उसका संबंध किसके साथ हो जाएगा, कंडीशनल रिस्पॉन्स अर्थात अनुबंधित अनुक्रिया के साथ, अनुबंधित अनुक्रिया के साथ हो जाएगा। अर्थात घंटी बजेगी तो ला आएगी, घंटी बजेगी तो ला आएगी दोस्तों, ठीक है। ये हमारा एक कनेक्शन बन जाता है दोस्तों। इसको आगे समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए भोजन, जैसे यहाँ पे भोजन आता है, ठीक है, भोजन क्या हो गया, अनकंडीशनल स्टिमुलस अर्थात अनानुबंधित उद्दीपक, ठीक है। तो स्वाभाविक सी घटना होगी क्या, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जो कि प्राकृतिक नेचुरल है, ठीक है, उसका हम किसके साथ कनेक्शन करते हैं, कंडीशनल रिस्पॉन्स के साथ उसका कनेक्शन करते हैं। अनुबंधित जो उद्दीपक है, अनुबंधित उद्दीपक क्या है, घंटी है, उसका कनेक्शन हम किसके साथ करते हैं, अनानुबंधित उद्दीपक भोजन के साथ। और घटना कौन सा हमें रिस्पॉन्स मिलता है, ला का आना, कौन सा, अनानुबंधित रिस्पॉन्स, अनानुबंधित अनुक्रिया मिलती है, रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। ये हमारा कनेक्शन होता है। घंटी की आवाज़, थोड़ी देर बाद हम जब एक प्रक्रिया करते रहते हैं तो हमारी जो घंटी की आवाज़ है CS कंडीशनल रिस्पॉन्स अर्थात अनुबंधित उद्दीपक, उसकी प्रक्रिया क्या हो जाती है, CR कंडीशनल रिस्पॉन्स। हमें घटना का रिस्पॉन्स, केवल कंडीशनल रिस्पॉन्स जो है वो किसके साथ हो जाता है, का कनेक्शन कंडीशनल रिस्पॉन्स हमें मिलने लगता है। किसके सापेक्ष हमें मिलने लगता है, किसके सापेक्ष, आपका कंडीशनल स्टिमुलस अनुबंधित उद्दीपक के रिस्पॉन्स में, ठीक है। ये हमारा एक रिलेशन बन जाता है दोस्तों, और ये अनुकूलित कंडीशनल रिस्पॉन्स एकदम बन जाता है। यही प्रक्रिया को समझाया गया है यहाँ पे, ठीक है, कि जैसे घंटी बजती है तो कुत्ते की जो लार है वो स्वाभाविक, जो उसकी स्वाभाविक घटना है, अनानुबंधित अनुक्रिया है, वह किसके साथ बन जाती है, एक कंडीशनल अनुक्रिया में अर्थात अनुबंधित प्रक्रिया के रूप में बन जाती दोस्तों, ठीक है। यही पे समझाया गया है। और जो आपके घंटी बजने का, घंटी बजी और भोजन आने का जो दौरान होता है वो 5 सेकंड का होना चाहिए। उस समय का क्या, समय का जो ड्यूरेशन वो कम होना चाहिए दोस्तों। हम चलते हैं इसके प्रेरक, वो संबंध प्रक्रिया को नियंत्रित करने के जो कारक हैं, अर्थात जो हमारा कुत्ते कि लार और भोजन या घंटी के बीच में जो रिस्पांस बना है उसमें प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसमें देखते हैं। उत्प्रेरकों का प्रभाव, ठीक है, जो उसके उत्प्रेरक होंगे उनका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। 2 उत्तेजकों में समय का संबंध, अर्थात घंटी बजाई भोजन आने में देर हो रही है, घंटी बजाई भोजन आने में देर हो रही है तो लार का 1 2 3 4 5 बार तो लार तो आएगी, लेकिन जब देखा जाएगा कि घंटी बजी, लार भोजन आने में देरी है तो जो उसकी लार आने की या फिर उसकी जो ग्रंथि में लार इकट्ठा होने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, धीमी पड़ती जाएगी, ठीक है दोस्तों। उत्तेजकों की पुनरावृत्ति, अर्थात जितनी बार उत्तेजकों की पुनरावृत्ति होगी, अर्थात जितनी बार हमें घंटी बजेगी, भोजन आएगा तो क्या होगा, वो जो उसकी प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, उसको उतना अनुभव होगा और उसकी प्रक्रिया उतना ज़्यादा प्रगाढ़ होगी, वो उतना जल्दी रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। नियंत्रित वातावरण होना चाहिए, अर्थात जो उसकी प्रक्रिया होनी चाहिए वो एक नियंत्रित वातावरण में होनी चाहिए। कृत्रिम उत्तेजक दर होना चाहिए, जैसे कृत्रिम उत्तेजक अर्थात जो घंटी का बजना है और ये प्रक्रिया जो है भोजन का आना, ये जो घटनाएं हो रही हैं क्या होनी चाहिए, इनमें जो प्रक्रिया है वो कृत्रिम, जो भी हम कृत्रिम घटना दे रहे हैं उसमें उसकी दृढ़ता होनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य भी इसमें प्रभाव करता है, अर्थात हमने घंटी बजाई और कुत्ता बीमार है तो वो हमें रिस्पांस अच्छा नहीं देगा, ठीक है। तो अगर उसको वो भी मानसिक स्वास्थ्य उसका बिल्कुल सही होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए कुत्ता या फिर इंसान, ठीक है। ये मैं यहाँ पे तो हम प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अगर हमें वो दैनिक जीवन में उपयोग करना है उस चीज़ का, तो हमें वहाँ पे भी उसके स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य उसका सही होना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं हम दोस्तों। संबंध
प्रक्रिया द्वारा सीखने की उपयोगिता, अर्थात ये जो हमने अभी सिद्धांत देखा पावलोव साहब का, उससे हम क्या प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ में, ये भी देखते हैं। आदत निर्माण संबंध प्रक्रिया धीरे धीरे आदत बन जाती है, अर्थात आदत निर्माण संबंध प्रक्रिया धीरे धीरे हमने वो जो है, अब जब जितनी बार हम इसका प्रयोग करेंगे, और यह जैसे कि हमने भोजन दिया उसके पहले घंटी बजाई, तो ठीक है, क्या हुआ, कंडीशनल अनकंडीशनल सिचुएशन को हमने कंडीशनल बना दिया है, तो क्या हो गया यहाँ पे, और उसे हम कंडीशनल रिस्पांस भी हमें मिल रहा है उसका, ठीक है, कंडीशनल रिस्पांस में मिल रहा है। अनकंडीशनल रिस्पांस और किस में बदल दिया, कंडीशनल रिस्पांस में बदल दिया। अनकंडीशनल जो आपका उद्दीपक है उसको कंडीशनल रिस्पांस के साथ उसका कनेक्शन अच्छा बन जाता है, ठीक है। तो हमें जितनी बार प्रक्रिया होगी उतना ही अच्छा हमें धीरे धीरे उसकी आदत बन जाएगी। भाषा का विकास अच्छा होगा, भाषा के विकास में ये उपयोगी है। मनोवृत्तियों का निर्माण में भी उपयोगी है। बुरी आदतों को त्यागना तथा भय को दूर करना, अर्थात बुरी आदतें होती हैं उसको त्यागने के लिए ये एक अच्छा उपयोगी सकारात्मक पहलू हो सकता है। संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार, अर्थात जो हमारे संवेग होते हैं उनमें स्थिरता लाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। सामाजिकरण में सहायक, दोस्तों सामाजिकरण में सहायक, हम समाज में रह करके जो हमारी बुरी आदतें हैं उनको बदल करके हम अच्छी आदतों में बदल सकते हैं। शिक्षा में उपयोग, दोस्तों किसी बालों को कैसे सीखना है उसको हम कुछ सिचुएशन में बदल करके उसके अनकंडीशनल रिस्पांस को कंडीशनल रिस्पांस के साथ संबंध बना करके उसको हम क्या कर सकते हैं, अनकंडीशनल जो आपका स्टिमुलस है उसका कंडीशनल रिस्पांस के साथ संबंध बना करके हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी शिक्षा के जगत में इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। गुरुजी वर्ड विद कामती को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह नई विषय वस्तु आप लोगों के सामने लेके प्रस्तुत होता रहेगा दोस्तों। इस आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं इसी के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ दोस्तों। जय हिंद।